हाँ जी बेटा, तो अब हम एक्सरसाइज 3.4 बेटा आज स्टार्ट करने लगे हैं। तो हम लोग फर्स्ट पहले कर रहे थे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, दैट इज जो है नॉट पॉसिबल। मैंने आपको रीजन बता दिया, स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में 4 साइड्स इक्वल होती है नहीं होती। तो पहले का आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके क्लियर बेटा, दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट बी पार्ट, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट रेज योर हैंड। ऑल जो है रोम्बस आर पैरेललोग्राम। हाँ जी एंजल, और पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस में एक्स्ट्रा आ गया ना कि बाइसेक्ट एट 90, पैरेललोग्राम में भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस में भी मेरे पास जो है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, सिर्फ रोम्बस जो चीज बड़ी जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टीज है, मैं सिंपल सा आपको सिंपल बताऊं, जो पहले अगर बड़ा आ जाए, रोम्बस के पास ज्यादा प्रॉपर्टीज है कि डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं 90 पे भी, पैरेललोग्राम के पास कम है। जो चीज बड़े से छोटा पॉसिबल है, सिंपल सी बात है, आपके पेरेंट्स के पास ज्यादा अथॉरिटीज हैं, जाना है तो वो कभी आपसे थोड़ा पूछते हैं, है ना। ऑल पेरेंट्स कैन स्कोल्ड किड्स, उल्टा ट्रू है, ऑल किड्स कैन स्कोल्ड पेरेंट्स, नहीं ना। पेरेंट्स बड़े, पहले बड़ी चीज आ जाए तो दूसरा हमेशा ट्रू होगा, लेकिन पहले जिसके पास प्रॉपर्टीज कम है आ जाए तो वो ट्रू नहीं है, बस ये दिमाग में रखना। अब रोम्बस के पास ज्यादा प्रॉपर्टीज है, वो बाइसेक्ट भी करता है, 90 डिग्री पे भी करता है। पैरेललोग्राम रोम्बस से ही बना है, पैरेललोग्राम के पास कम है, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो फिर ये ट्रू होगा ना। ओके जी, बात समझ आई सबको। तो सेकंड वाला ट्रू है। थर्ड, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। हाँ जी मनीषा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। वैसे भी स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं, तो सारे स्क्वायर अपने पीछे जहां से बन के आए, आपको पता है सबसे पहले मैंने आपको क्वाड्रिलेटर बताया, क्वाड्रिलेटर के बाद मैंने ट्रेपीजियम बताया, ट्रेपीजियम के बाद मैंने पैरेललोग्राम बताया, पैरेललोग्राम के बाद मैंने आपको क्या बताया, जो है रोम्बस बताया, वहीं से स्क्वायर बताए, वहीं से रेक्टेंगल बताया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो बाद वाले हैं वो बड़े हुए, जो बाद वाले हैं वो यहाँ बड़े हुए, उनके पास सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं, तो दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि वो ट्रू है। जैसे मैंने अभी समझाया, ऑल पेरेंट्स कैन स्कोल्ड किड्स, बट उल्टा ट्रू नहीं होता। तो ऐसे ही ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। ओके जी, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो उल्टा ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है जी, दिस इज ट्रू। नाउ कम टू द डी पार्ट, मेरे पास हो गए ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, तो दिस इज फॉल्स बेटा, क्योंकि स्क्वायर बना ही कहां से था, पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट सिर्फ साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में डायगोनल जो है मेरे पास जैसे मर्जी हो, हमें कोई टेंशन नहीं, बाइसेक्ट तो करते हैं ना, स्क्वायर में भी बाइसेक्ट करते हैं, तो फिर उसने कहा पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, दैट इज रॉन्ग ना, फॉल्स आ गया। नाउ कम टू ई पार्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बस, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, ये एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में 4 साइड्स इक्वल होती हैं ना, तो इसके ये दोनों साइड
मतलब ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसका, सारी साइड्स इक्वल होंगी तो ये बनेगा। एक एडिशनल प्रॉपर्टी और चाहिए ना, जब कोई चीज एडिशनल चाहिए तो वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है जी, ओके। नाउ इसका आंसर जो है फॉल्स है। ऑल रोम्बस आर काइट्स, ये तो ट्रू हो गया ना। ऑल रोम्बस आर काइट्स, रोम्बस के पास ज्यादा प्रॉपर्टीज है, ज्यादा है क्या, सारी साइड्स इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो फिर दैट इज ट्रू। नाउ कम टू, बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है सबको व्हाट आई एम सेइंग? ओके, हाँ जी। नाउ नेक्स्ट, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? वन पेयर इज पैरेलल, वन पेयर इज नॉन पैरेलल। तो हमें क्या एक एक्स्ट्रा आ गया ना, पैरेललोग्राम में दोनों ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल भी होती हैं, इक्वल होती है। एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई ना ट्रेपेजियम से, तो दैट मींस ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है? समझ आ गई कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, मेरे पास एच पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। स्क्वायर की अगर मैं देखूं, ये स्क्वायर है ना, सारी साइड्स इक्वल है, ये है तो इसके पैरेलल है ना, ये भी इसके पैरेलल है, बट हमें क्या, ट्रेपेजियम में तो एक पेयर चाहिए, है पैरेलल, टेंशन खत्म, एक्स्ट्रा है ना, होने दो, तो दैट इज ट्रू। ओके बेटा, क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, सारी ओरल एक्सरसाइज है बेटा, ध्यान से बुक पे ही करना, ठीक है। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई all the quadrilaters that have 4 sides of equal length. Yes, online students, question number 2, A part, who is able to tell me? Yes, okay Anshika, yes beta, मैम स्क्वायर एंड रोम्बस। वेरी गुड। एक स्क्वायर और रोम्बस ही है जिसकी 4 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। नेक्स्ट बेटा, 4 राइट एंगल, ये साधिका, वेरी गुड। स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही हमारे पास क्या होते हैं? कॉर्नर एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल। ओके जी, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ जी बेटा, who is able? Okay, Kashish, yes, yes Kashish, A square is a four-sided figure, so it is a quadrilateral. very good। उसने कहा कि बताइए कि स्क्वायर एक जो है क्वाड्रिलेटर कैसी होती है। बिल्कुल कशिश ने करेक्ट बताया कि स्क्वायर एक 4 साइडेड क्लोज फिगर है, तो क्वाड्रिलेटर भी क्या है? एक क्लोज साइडेड 4 फिगर है। आप लिखोगे because it is a 4-sided closed figure. Yes जयंत, हाँ जी बेटा। मैम सेकंड पार्ट, हाँ जी बिल्कुल, पैरेललोग्राम। हाँ जी बिल्कुल। A square is a parallelogram because it has its opposite sides and opposite angles equal. ऑपोजिट All are- ओके, आप इतना भी लिख दोगे ना, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो यू विल गेट द नंबर। ओके, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम कब होगा? जब उसकी जो है बेसिकली क्यों कहा जाता है? बिकॉज उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है। ऑपोजिट एंगल भी इक्वल ही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो 90-90 होते हैं, तो आप कह सकते हो बिल्कुल करेक्ट। यू जस्ट राइट इन द सेकंड पार्ट, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are equal. Next, a square is a rhombus. How? हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स टेक पार्ट बेटा। संयम भक्त, संयम बेटा। हाँ जी परीक्षा, हाँ जी संयम बताइए बेटा, संयम बताइए, हाउ अ स्क्वायर इज अ रोम्बस?
ओके, Ma'am, because it has all sides equal. very good, because its all sides are equal. Okay, next जो है, a square is a rectangle. A square is a rectangle. Yes, Saksham. Ma'am, because its opposite sides are equal. Okay, opposite sides are equal and जरूरी है And rectangle में, angles are 90 degree. yes, its vertex angle या corner angle are 90 degree. Okay beta, clear? Now come to next beta. Name the quadrilateral whose diagonal, ऐसा quadrilateral बताइए जिसके diagonal bisect करते हैं. हाँ जी, एंजल. पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं. पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है. हाँ जी, स्क्वायर में करते हैं, रोम्बस में करते हैं, रेक्टेंगल में भी करते हैं, लेकिन रेक्टेंगल पे 90 डिग्री पे नहीं करते. ओके जी, वेरी गुड. नेक्स्ट, डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हाँ जी मनीषा, वेरी गुड. रोम्बस और स्क्वायर में. थर्ड पार्ट, डायगोनल्स आर इक्वल. हाँ जी बेटा, आपने पार्टिसिपेट नहीं करना. डायगोनल इक्वल कब होते हैं? स्क्वायर में और किस में? हाँ जी बेटा, रेक्टेंगल में. वेरी गुड, ठीक है बेटा, क्लियर टू एवरीवन. चलिए बेटा नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई. क्वेश्चन नंबर 5. Yes, Kashish, anything you want to? Okay. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास जो है, explain why a rectangle is a convex quadrilateral. एक जो रेक्टेंगल है ना, वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर कैसे है? हाँ जी सादिका. वेरी गुड. इट्स बोथ इंटेग्रल lies in the interior of the quadrilateral. अगर आप ड्रॉ करो, आप ड्रॉ करके दिखा दीजिए. कनकेव में कहाँ लाया करते हैं? बाहर, या एंगल के से भी कर सकते थे वहां, है ना, लेकिन हम डायगोनल्स ड्रॉ करके भी बता सकते हैं. ओके, क्लियर, वेरी गुड सादिका. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सिलेबस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 बेटा. अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 में, ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. मेरे पास जो है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आई ड्रॉ दिस. ओके बेटा, एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल. उसने कहा O जो है ना, जो राइट एंगल ट्रायंगल के ऑपोजिट साइड है, O इसका मिड पॉइंट है. ये मुझे दिया हुआ है ABC. अब ध्यान से देखना बेटा. नाउ व्हाट दे हैव रिटन, एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A. वो कहता है कि आप बताइए जो O है ना, वो A से इक्विडिस्टेंट क्यों है? मतलब मेरे पास जो है, जितना A से उतना B से उतना C से. वो कहता है तीनों से, यानी मुझे प्रूव करना है OA, OB, OC टू प्रूव. अब इसके लिए मैंने क्या किया, ड्रॉ या हेडिंग दो कंस्ट्रक्शन. मैंने कंस्ट्रक्शन की. कंस्ट्रक्शन होता है अपनी तरफ से कुछ ड्रॉ करना, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ इमेजिन करके ड्रॉ करना. अब उसके लिए मैंने क्या किया, जितना ये BC है ना यहां पर, ओके, उतना ही मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया. यहां पर भी मैंने ऐसे इसको एक्सटेंड कर दिया, बिल्कुल इसके पैरेलल. जब मैंने पैरेलल ड्रॉ किया, जितना ये है उतना ये, जितना ये है उतना ये, तो ये
क्या बन गया? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अगर ये डायगोनल बन गए, ज्वाइन किया, तो डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, और रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल भी होते हैं। तो दैट मींस ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल है, ओ बी जो है मैंने इसको डी पॉइंट ले लिया, ओ डी के इक्वल हो गया क्या नहीं? अब बेटा जब ये इक्वल हो गया और ये पूरा पूरा भी इक्वल है तो हाफ हाफ भी इक्वल होगा, तो दैट मींस ये तीनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो। ओके, यू जस्ट राइट डाउन, ड्रॉ AD and DC in such a way that BCDA becomes rectangle. We know that diagonal of a rectangle are equal and bisect each other. Therefore, AC is equal to BD, half of AC, half of BD, half of AC कितना हो गया? AO, half of BD, BO, यहाँ AO भी लिख सकती हूँ, CO भी लिख सकती हूँ ना, हाफ ऑफ AC AO भी हो सकता है, CO भी हो सकता है। लेट मी शो यू बेटा। Therefore, AO is equal to CO is equal to BO. Hence proved. Okay, beta? Clear to everyone? पैरेलल लेके क्या करेंगे? अगर दो चीजें पैरेललोग्राम है, अल्टीमेटली बनना तो रेक्टेंगल ही है ना, पैरेललोग्राम भी बन सकता था, बट यहाँ मैंने बनाया ही ऐसे कि वो इक्वल और 90 डिग्री भी हो, तभी मैंने कह दिया ना ड्रॉ ही ऐसे करो कि वो रेक्टेंगल। मैंने एक्सप्लेनेशन शॉर्ट कर दी, नहीं तो आपको क्या लिखना था, ये इसके पैरेलल है जी, ये 90 है तो ये भी 90 होगा जी, इतना करने की बजाय हमने शॉर्टकट में कर दिया। ओके, बात क्लियर होगी बेटा? एनी डाउट इन दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी, एनी डाउट बेटा, एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट, any doubt beta, you can ask me if any doubt is there. किसी को कोई डाउट बेटा इन दिस चैप्टर? चलो आज मैं क्या करती हूँ, रिकॉल करती हूँ सारे जो है फॉर्मूलेज इस चैप्टर में हमने जो भी किया, लेट अस रिकॉल, ताकि आप लोगों को, क्योंकि आपको यही प्रॉब्लम आ रही है मैम कहाँ एक्सटीरियर लेना है कहाँ इंटीरियर लेना है नहीं पता चलता है, तो लेट अस रिकॉल। यस प्रांजलि बेटा? हाँ जी बेटा। मैम सिंपल क्लोज्ड कर्व और क्लोज्ड कर्व बता दो एक बारी कौन से होते हैं? हाँ जी श्योर बेटे। हाँ जी अंशिका, यस व्हाट इज योर डाउट? यस वेदांती, डाउट पूछिए बेटा। मैम आप एक बार जो 3.4 का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है मुझे समझ नहीं आया ठीक से। ओके बेटा, 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, ओके लेट अस रिपीट। यस अंशिका, यस अंशिका आप भी प्रॉब्लम बता दीजिए, एक ही बार स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी बोलिए। मैम 3.3 का जो 9th क्वेश्चन है, हाँ जी 3 उसमें दो पैरेललोग्राम्स इकट्ठे बने हैं। ओके ओके ओके, चलिए मैं सबकी प्रॉब्लम टर्न बाय टर्न डिस्कस करती हूँ।
सबसे पहले तो आज जो करवाया, वेदांती ने कहा कि मैम मुझे फर्स्ट क्वेश्चन क्लैरिटी नहीं हो रही। वेदांती ध्यान से सुनो बेटा, बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, मैं कह रही हूं ये फॉल्स है। वेदांती अनम्यूट कीजिए, पहले रेज हैंड कीजिए जरा, आपसे ही पूछूंगी मैं क्वेश्चन। हरी अप वेदांती, यस अनम्यूट कीजिए बेटा। यस मैम। अब वेदांती मुझे ये बताइए, रेक्टेंगल में क्या होता है, बता सकते हो? ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? मैम ऑपोजिट साइड्स इक्वल। ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, बट स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती हैं वेदांती? यस मैम। अगर मैंने इसको ये बनाना है, मुझे एक एडिशनल प्रॉपर्टी चाहिए कि रेक्टेंगल में अगर ये कंसेक्टिव साइड्स एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं, तभी वो स्क्वायर बनेगा। बनेगा वेदांती? यस मैम। एक एडिशनल प्रॉपर्टी और चाहिए ना? यस मैम। तो क्या फिर ये ट्रू हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये इक्वल होगा तो तभी ये बनेगा। मेरे पास प्रॉपर्टी कहां से लेके आऊं? मैं नहीं लेके आ सकती। लेकिन अगर वेदांती देखो उल्टा, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ये ट्रू है। कैसे? अब देखो स्क्वायर में चारों साइड इक्वल है, लेकिन रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल है। तो क्या हुआ? ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल बना तो यही ना। मुझे कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो नहीं चाहिए, कोई एडिशनल प्रॉपर्टी तो नहीं चाहिए इधर से इधर जाने में, नहीं चाहिए। तो ये ट्रू है। बात समझ आई मेरा? मैम पर स्क्वायर में तो ऑल साइड्स होती है और रेक्टेंगल में ऑपोजिट होती है। फिर क्या हुआ? ज्यादा ही एक्स्ट्रा है ना। तुम मार्केट जा रहे हो वेदांती, 200 रुपीज लेके गए, ठीक है? अब 200 में 100 खर्च लिए, 100 बचे हैं, एक्स्ट्रा ही बचे हैं ना। यस मैम। उसका कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन अगर आप 200 लेके गए, आपने जो चीज लेनी थी वो 500 की, तो प्रॉब्लम आएगी ना। यस मैम। तो यहाँ एक्स्ट्रा है प्रॉपर्टी, तो कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना। एक्स्ट्रा है तो ट्रू होता है, एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ और चाहिए, मुझे यहाँ इक्वेट करना है ये बनाने के लिए, तो वो कभी ट्रू नहीं होगी। अब बात समझ आई मेरी वेदांती? ओके मैम। पक्का? क्लियर? यस मैम। चलो अब मैं बताती हूँ। मेरे पास अंशिका ने पूछा, मेरे पास 9th क्वेश्चन, 2 पैरेललोग्राम का। लेट अस सी। 1 मिनट सुन के जाना बेटा, ठीक है सभी बच्चे? एक पैरेललोग्राम ये था, ओके? एक पैरेललोग्राम इधर है। अब मुझे ये 1 2 0 दिया, ये x दिया बेटा, ये 70 दिया, मुझे x निकालने को कहा है। बहुत सारे वेज हैं इस क्वेश्चन करने के। पहला तो मेरे दिमाग में आया, अरे भूल जाओ इस सबको, ये मैं सारी फिगर भूल गई, ये लो, ठीक है? मैंने ये वाले मैं भूल गई, ये मैंने रब कर दी। ये देखो अंशिका, अब ये पैरेललोग्राम है ना, ये 70 है, तो ये वाला भी 70 होगा। ओके अंशिका? अब मेरे पास, मैं इधर में आई, मैं ये भूल गई। अब ये पैरेललोग्राम है, इन दोनों का सम 180 होगा को इंटीरियर, तो ये कितना हो गया? 60। ड्रॉ कर दो तो दोबारा। अब एक ये ट्रायंगल हुई, ये ट्रायंगल में 2 एंगल्स पता है, थर्ड एंगल निकल नहीं आएगा। ओके? हाँ जी प्रांजलि, आपने क्या पूछा था? आई फॉरगेट इट। प्रांजलि व्हाट यू आस्क?
क्लोज कर्व, यस, हाँ जी बेटा, क्लोज और सिंपल क्लोज एक ही बात है, क्लोज होनी चाहिए मेरे पास, है ना, क्लोज, दिस इज अ क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज, क्लोज वन इज द सेम थिंग। अब ये क्लोज नहीं है, सिंपल क्लोज नहीं है, क्यों, मैं कहां से एंट्री करूं, कहां, मैं घूमती रह जाऊंगी अंदर, ओके क्लियर, दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड, दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड, ओके क्लियर, समझ आ गई बेटा बात, चलो बेटा, हाँ जी प्रांजलि, यस बेटा, मैम तो स्टार क्या होगा? स्टार क्लोज नहीं,